पीसीबी वालों और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वो तमाम सीनियर प्लेयर्स जो पिछले कई सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं, केविन पीटरसन वो पूछ रहे हैं कि व्हाट हैपेंड टू क्रिकेट इन पाकिस्तान व्हेन आई प्लेड द पीएसएल द स्टैंडर्ड्स ऑफ दैट लीग वाज ट्रेमेंडस द प्लेयर्स had a very good work ethic and the youngsters on display were magic. Oh, what is happening there? अच्छा, पहला सवाल, केविन पीटरसन ने पीएसएल कब खेली थी? 2016 में, 2017 में, 2018 में। पहले 3 एडिशन उन्होंने इस लीग के खेले थे। ठीक हो गया, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, 16, 17, 18 में। कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए वो खेला करते थे, उन्होंने किसी और फ्रेंचाइज के लिए नहीं खेला। 27 उन्होंने टोटल नंबर ऑफ मैचेस खेले, 611 उनके रन्स हैं, 88 हाईएस्ट, 26 की बैटिंग एवरेज, 139 का स्ट्राइक रेट, 4 50s। और केविन पीटरसन के आप उन 3 सालों में जाकर जितने भी पोस्ट मैच इंटरव्यूज़ हैं या ड्यूरिंग द मैच कोई कन्वर्सेशन है, आप जाकर सुने अगर, तो आप देखेंगे कि वो पीएसएल की वाकई ही में बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते थे। उन ज़मानों में, उन सालों में वाकई पाकिस्तान सुपर लीग का स्टैंडर्ड बहुत हाई था। इंटरनेशनल जितने बड़े बड़े नाम थे वो आते थे पाकिस्तान सुपर लीग खेलने। लेकिन फिर चूँकि हमारी टिपिकल एक हमारी मेंटालिटी है कि हम ना कोई चीज़ सांभ के नहीं रखते ना, हमें कोई अच्छी चीज़ मिल जाए ना, हम ना शुक्री ना कदरी करते हैं उसकी। हमने एक लीग खड़ी की, लेकिन उसके बाद क्या हुआ जी, हमारी फ्रेंचाइजीज़ जो हैं वो पॉलिटिकल हो गई। हमारी फ्रेंचाइजीज़ ने ना अपना एक ब्रांड एम्बेसडर पकड़ा, 1-2 प्लेयर्स उनको, यानी कि उनको ना फ्रेंचाइजीज़ का चेहरा बनाया और उन्हीं को पुश करना शुरू कर दिया नेशनल टीम के अंदर, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के अंदर। और ये हर फ्रेंचाइज ने किया है। 3 फ्रेंचाइजीज़ तो टॉप पर हैं इसमें ना, मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन वो आपको पता होना चाहिए, 3 फ्रेंचाइजीज़ इसमें टॉप पर हैं। अच्छा, आप अंदाज़ा करें कि एक फ्रेंचाइज़ के कप्तान साहब ऐसे भी हैं, ये मैं आपको ना एक बड़ी ज़बरदस्त बात बताने लगा हूँ। वो जनाब डंडा दे के रखते हैं अपनी टीम को पीएसएल के अंदर, अपनी टीम के बैटर्स को, कि मुझे हर ओवर में एक चौका चाहिए। वो हुजूर फरमाते हैं कि मुझे हर ओवर में एक चौका चाहिए तुम लोगों से। और उनका अपना हिसाब किताब ये है कि वो जब पाकिस्तान में खेल रहे होते हैं, और अभी भी खेल रहे हैं बाय द वे, वो ये टेस्ट मैच भी खेले हैं बांग्लादेश वाला, और अच्छा खेले हैं। वो उनसे खुद तो चौका 1 ओवर तो छोड़ो, 4-4, 5-5 ओवरों में नहीं लगता। T20s के अंदर स्ट्राइक रेट के उनके मसाइल हैं, लेकिन बस वो T20 टीम में है पाकिस्तान की। और भैया जो तू काम खुद नहीं कर सकता, टीम को क्यों डंडा दे के रखा हुआ है? लेकिन अब वो चूंकि उस फ्रेंचाइज के ये ब्रांड एम्बेसडर हैं, उनका फेस है, तो उनको कोई नहीं पूछता, फ्रेंचाइज उनको पुश कर रही है। हमारे पास 2016, 17, 18 में नो डाउट केपी बिल्कुल ठीक कह रहा है कि बहुत टैलेंट था। पीएसएल में हमें बहुत टैलेंट नज़र आता था, स्पिनर्स बड़े अच्छे थे, बैटर्स अच्छे थे। लेकिन फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ कि कुछ खास ही लड़कों के ऊपर फ्रेंचाइजीज़ वालों ने फोकस करना शुरू कर दिया। बाकी खिलाड़ी जो थे, जो टैलेंटेड थे, या तो वो पीछे रह गए, या उनको साइडलाइन करा दिया गया, उनके बारे में बात नहीं की गई, या उन्होंने भी सोच लिया कि हमारा तो कुछ आगे बन नहीं सकता, तो ये जो 2-4 पैसे मिल रहे हैं बस ठीक है, नौकरी करो। इवेंचुअली क्या हुआ कि वो जो आप लोगों ने अपने सरपंच बनाए थे, वो कितने ही चल सकते, कितना ही चल लेते। उनके अंदर वो जिसे कहते हैं कीड़ा तो था नहीं लर्निंग का, आगे बढ़ने का। उन्हें जैसे पता चला कि बस फ्रेंचाइज में भी जगह पक्की हो गई है, नेशनल टीम में भी जगह पक्की हो गई है, अब बस कुछ मैचेस में बीच बीच में परफॉर्म करके ये जगह बनाए रखनी है, वो भी बस ठंडे पड़ गए। उनका भी सरकारी नौकरी, सरकारी नौकर वाला माइंडसेट हो गया। और इवेंचुअली इसका नुकसान क्या हुआ कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी क्रिकेट जो है वो नीचे आती चली गई। अब पीएसएल का ये हाल है कि पीएसएल कोई बड़ा खिलाड़ी खेलने आते ही नहीं है, वो रेस्ट कर रहे होते हैं। वो पीएसएल के टाइम फ्रेम में रेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि पीएसएल के इमीडिएट बाद नॉर्मली आईपीएल शुरू हो जाती है, तो वो कहते हैं पीएसएल को छोड़ो, पीएसएल के टाइम में रेस्ट करते हैं, जाकर सीधा आईपीएल खेलेंगे, क्योंकि आईपीएल उनको पैसे भी ठीक ठाक देता है, आईपीएल उनको एक्सपोजर भी ठीक ठाक देता है, आईपीएल उनको जिसे कहते हैं एक एक्सपीरियंस, एक पूरा माहौल, एक पूरी वाइब देता है। और आईपीएल वाले जो है ना, वो हमारे वालों की तरह फुद्दू नहीं है, वो अभी भी ऐसा डंडा दे के रखते हैं ना। सरकार, आप जाकर ना पॉडकास्ट सुना करें इंडियन क्रिकेटर्स की कि जो आईपीएल खेल रहे हैं, वो आपको बताएंगे असल के आईपीएल में चल क्या रहा होता है। बाहर से तो बैठ के जितना मर्जी फतवे दे दो ना, जुआ लीग है, फलानी लीग है, टिमकानी लीग है,
वो मैं यार एक वो लड़का है, मुझे उसका नाम एकदम से मेरे जहन से निकल गया, मैं उसका पॉडकास्ट सुन रहा था। वो मेरा ख्याल है दिल्ली के लिए खेलता है, किसके लिए खेलता है यार, उसकी शक्ल मेरे जहन में है। वो बता रहा था कि एक लड़का आईपीएल में आया डोमेस्टिक क्रिकेट से, उसने पहले सीज़न में बड़ी तबाही परफॉर्मेंस दी, बड़ा पैसा उसने कमाया और उसने पैसा वो आगे पीछे उड़ा दिया। ज़ाहिर बात है, लोअर मिडिल क्लास वाले को पैसा आया और गाड़ियाँ ले लिया, गाड़ियाँ ले ली, फलाना कर दिया ये वो। और फिर उसके बाद उसकी एक दो सीजन्स में परफॉर्मेंस इतनी ठीक नहीं रही, गायब। आईपीएल में वो भाई रिकी पॉन्टिंग के 3 साल बाद वो दिल्ली कैपिटल्स के लिए नहीं उनको प्लेऑफ्स में ला सका, अगलों ने छुट्टी करा दी। वो नहीं करते इस किस्म का, उन्होंने भी भाईजान अपने चेहरे बनाए हुए हैं, उन्होंने भी ये सारा कुछ किया हुआ है, वो भी ठीक ठाक पैसे कमाती हैं फ्रेंचाइजेज। उनके भी जैसे आरसीबी का फेस वो विराट कोहली है, शुभमन गिल जो है वो गुजरात टाइटंस का फेस है, दिल्ली कैपिटल्स का फेस ऋषभ है, रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस का फेस था। वो फेसेस वहाँ पर भी हैं, ब्रांड एंडोर्समेंट वहाँ पर भी सारा कुछ चलती है, लेकिन वहाँ पर जब परफॉर्मेंस नहीं होती ना तो अगले उठाकर बाहर फेंकते हैं। अगले नहीं ये देखते कि भाई ये अब हमारे लिए, वो कहते हैं दर्द सर बन रहा है, साइड पे करो, परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, ना 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 ना, फिर कोई चक्कर नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये वो कर रहे हैं, लेकिन हमने ये नहीं की। हम पता नहीं किन और हिसाब किताब में पड़े रहे, हमने बेचारे टैलेंट को भी साइड पे कर दिया। अब मुझे वो एक लेफ्ट आर्म स्पिनर हमेशा रह रहा है कि याद आता है यार, वो अच्छा खासा था, असगर नाम था उसका, वो पेशावर ज़ल्मी के लिए मेरा ख्याल है वो खेलता था, वो अच्छा खासा स्पिनर था। हमने उसको, वो लेफ्ट आर्म स्पिनर था यार और बड़ा ठीक ठाक किस्म का स्पिनर था, उसको हमने ज़ाया कर दिया। हसन को हमने ज़ाया कर दिया। हसन के ऊपर हम ठीक ठाक काम कर सकते थे, हम असगर के ऊपर काम कर सकते थे। अगर हमने इन दो लड़कों पर ही खाली काम किया होता ना, उसामा मीर पीएसएल में परफॉर्म कर रहा है, हम उसको नहीं खिला रहे, और उसको अगर हम खिला भी रहे हैं तो हम उसको मेरे नज़दीक गलत फॉर्मेट खिला रहे हैं। उसने टी20 में परफॉर्म किया तो अल्लाह के बंदो उसे टी20 खिलाओ, उसे टी20 खिलाओ, टी20 से उसको उठाओ, उसको पॉलिश करो, उसको टेस्ट में लेकर आओ, उसको ओडीआई में इस तरह उसके ऊपर कोई काम तो करो। कोई काम नहीं किया हमने। ऐसे ही है ना, उसके बाद फिर हमारा असिस्टेंट कोच कहता है हमारे पास ऐसे स्पिनर्स ही नहीं है कि जिनके लिए हम स्पिन विकेटें बनाएं। और यार मुझे एक बात बताओ, कौन सी ऐसी फैक्ट्री है अजहर भाई कि जहाँ पर स्पिनर्स तैयार होते हैं कि हम वो आपको पैसे पाकिस्तान की वाम जमा करके है, सदका खैरात के पैसे पूसे सारा कुछ करके या डोनेशंस करके कुछ भी करके आपको वो फैक्ट्री लगवा दें कि आप वहाँ से स्पिनर्स निकालें। आपने इसी क्रिकेट में जाकर देखना है ना, आपके पास अच्छा खासा पीएसएल ने स्टार्ट में आपको बहुत टैलेंट दिया है, लेकिन आप लोगों ने ना कदर नहीं की उस टैलेंट की। अब इवेंचुअली क्या है कि अब आप हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं सारे। अब आपके पास वही हैं जिसे कहते हैं 10-15 लड़के, उन्हीं के बीच में आप घूम रहे होते हैं। वही जिसे कहते हैं वो आपस में दोस्ती यारी भी उन्हीं की है, वेट लिफ्टिंग कल्चर भी उधर ही है। चुकू सीन, हाँ तो चुकू सीन ही है ना, तो ये किंग कर लेगा या फैल्कन कर लेगा या वो जिसे कहते हैं आयोडेक्स की छोटी वाली डिब्बी कर लेगी। ये और क्या है, ये चुकू कल्चर है। तो वो आपने अपनी क्रिकेट का खुद बेड़ा गर्क किया है। अब वो पीएसएल का जो टैलेंट है वो अल्लाह जाने किधर है, क्योंकि एक मुझे उसका हसन का पता है, वो तो अमेरिका निकल गया, वो तो अभी एमसीएल खेल रहा था बैठा, उसको पता था कि भैया इधर कुछ नहीं बनना, वो चुप करके निकल गया, हालांकि वो अच्छा खासा स्पिनर था। अच्छा, ये वो ज़माने हैं जिनकी केवन पीटरसन बात कर रहे हैं जब पाकिस्तान की टीम की भी रिलेटिवली बेहतर परफॉर्मेंस थी यार। 2017 में तो हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे सैफी भाई के अंडर, वो ज़माना याद करो। और उस टाइम पे एक और प्रॉब्लम हमारे ये थी कि हमारे ये जितने भी आजकल जो बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे ना, ये उस टाइम नए नए टीम में आए थे, इंक्लूडिंग बाबर, शादाब, शाहीन, वो हसन अली, वो जितने भी नाम हैं ये सारे तब नए नए आए थे, जान मार रहे होते थे। अब वो जैसे ही वो मैंने बताया ना टीम में जगह पक्की हुई, रोटियां लग गई, वजीफे लग गए, आराम से बैठ गए परफॉर्मेंसेस के नाम के ऊपर। अब कोई परफॉर्मेंस नहीं देता, किसी भी लेवल के ऊपर नहीं देता, कहीं पर भी कुछ नहीं इनका चल रहा। ये प्रॉब्लम है। आप वरना पीएसएल की बॉलिंग जो थी ना, आप पीएसएल की बॉलिंग, पीएसएल के शुरू के ईयर्स में कहा जाता था कि पूरी दुनिया की जितनी भी टी20 लीग्स है ना, उसमें सबसे कंपेटिटिव बॉलिंग अटैक्स वो पीएसएल के अंदर आपको नजर आते हैं पाकिस्तान सुपर लीग में। वरना केवन पीटरसन जैसा बंदा, वो खुद सोचे ना, ये देखें 2016 में 130 के स्ट्राइक रेट से 215 रन किए 9 मैचेस में, 2017 में 151 के स्ट्राइक रेट से 241 रन किए हैं, और 2018 में 134 के स्ट्राइक रेट से 155 रन किए हैं। टोटल 611 रन हैं केवन पीटरसन के।
और 139 जिसे कहते हैं स्ट्राइक रेट है। वही केवन पीटरसन 33 मैचेस खेलता है इसमें बिग बैश लीग में, 1000 प्लस रन्स हैं, ठीक है। 35 मैचेस वाइटलिटी ब्लास्ट में तो वहाँ पर 718 रन्स है। 36 मैचेस आईपीएल के हैं, वहाँ पर भी 1000 प्लस रन्स है। तो आपको पता लगता है कि यार इसका मतलब है कि बॉलिंग की जो है ना क्वालिटी, वो पीएसएल में बहुत ज़बरदस्त थी। हमने खुद ही कमाई है, खुद ही कमाई है। हम बड़े बड़ों को नहीं चलने देते थे, हमारे बॉलर्स नहीं चलने देते थे बड़े बड़ों को पीएसएल के अंदर। बड़े बड़े जितने को लाड़े थे, क्या ब्रेंडन मैकलम, क्या केवन पीटरसन, क्या रसल आर्नल्ड, आंद्रे रसल सॉरी, जो आप उठाकर देख लें, कोई नहीं चलता था। हमने खुद ज़ाया किए हैं। सुनील नारायण नहीं चलता था भाई इतना खास, हालांकि उसने वो आईपीएल में धो के रख देता है। तो हमने अपनी क्रिकेट का ना खुद बेड़ा गर्क किया, और अब हमारी क्रिकेट जो है ना वो तीनों फॉर्मेट्स में पाताल लोक में पड़ी हुई है। एंड आई रियली डोंट नो कैसे उठेगी। दुआ ही करो बस। फिर इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।